हम कांग्रेस के रैली में नहीं आए, हम युवाओं के भविष्य के बारे में बात करने श्री राहुल गांधी को सुनने आए हैं। और हाँ, सत्ताधारों बिल्कुल सुन लो, हम तुम्हारे साथ भी हैं। अगर तुम शिक्षा के साथ हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम शिक्षा के विरुद्ध हो तो हम तुम्हारे खिलाफ हैं। जिस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान ने देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उसी प्रकार इस देश का युवा जाग गया है। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक जी ने अनशन रखकर यह बता दिया कि छात्रों के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। जब जब छात्रों के खिलाफ कोई बोला गया है, शिक्षा के विरुद्ध कुछ बोला गया है, तो इस देश का युवा जाग उठा है और भारत छोड़ो आंदोलन के नारे उन अंग्रेजों की पतलूनें ढील कर दी है। तो आज के ये अंग्रेज कौन है? राहुल गांधी तुम्हें बताएगा कि आज का नया भारत क्या है, आज का नया युवा क्या है। राहुल गांधी जी आज आए हुए इलाहाबाद के प्रयागराज धरती पर और उनका बहुत बहुत स्वागत किया हम स्टूडेंट ने। आप भारी संख्या में भीड़ देख सकते हैं, पूरे में दिखा दीजिए। यहाँ से वहाँ तक हर प्रकार का छात्र आया है, चाहे वो परेल घाट का हो, चाहे वो राजापुर का हो, चाहे वो अल्लाहपुर का हो, चाहे जहाँ का हो, प्रत्येक छात्र आया है अपनी आवाज को बुलंद करने। हम एक बात क्लियर कर दे रहे हैं, नया जनजी की पावर हम आपको बताएंगे कि ये जनजी अपना हक लेना भी जानता है और अपने फ्यूचर के लिए लड़ना भी जानता है। और आज आप लोग जिस तरह देख रहे हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या है, ये आपको दिखाएगी कि जनजी की पावर क्या है। अभी हम गांधी के विचारों को मानते हैं, हमने देश से अंग्रेजों को खेदा है। और रही बात इस नपुंसक सरकार की क्या औकात, 2029 में प्रदेश से देश से भी उखाड़ फेंकेंगे और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या कहेंगे, आज पिंक शर्ट पहन करके आए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी पिंक शर्ट पहन के आए, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उनसे मेरी बड़ी विनम्र निवेदन है कि अब शादी कर ले। राहुल गांधी जी अब शादी कर लीजिए। इस देश के युवा पिंक शर्ट ही पूरा भगवदारी में छात्रों की आवाज नहीं है, लेकिन उनको शादी के बारे में विचार करना चाहिए। ये पिंक शर्ट पहन के हैं क्या? पिंक शर्ट पहन के इसका ये मतलब नहीं कि वो शादी के विरुद्ध है, वो शादी करेंगे। और हम लोग और ये भी सवाल है कि आप शादी कब करेंगे, क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमें भाभी मिलने वाली है। तो देखिए किस तरह से लोग राहुल गांधी के शादी की भी डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जो है लगातार कनेक्ट कर रहे हैं जनजियों से ये हो रहे। हमने देखा कि मोदी जी भी रील बना रहे हैं, कहीं ना कहीं युवाओं का लगा कि युवा जो है अब इंस्टाग्राम पर है, और राहुल गांधी को भी देख रहे हैं कि लगातार जो छात्र क्वेश्चन कर रहे हैं उसका रील के जरिए वो भी जवाब दे रहे हैं। इस देश का युवा मीडिया की सच्चाई जान चुका है कि आप किस स्तर के हैं। मीडिया अब टीवी के माध्यम से न्यूज नहीं दिखाता, मीडिया अब पत्रकार पेपर के माध्यम से न्यूज नहीं दिखाता, मीडिया अब रील पे आया है, क्योंकि इस देश का नौजवान, इस देश का युवा रील देखता है और रील में जब राहुल गांधी की बात को सुनता है तो उसे लगता है अब नया भारत बनेगा। राहुल गांधी आ रहे हैं, ऐसी पार्टी है जो जा रही है। और राहुल गांधी अगर ये रील देख रहे हो तो उससे क्या सवाल करना चाहोगे? राहुल गांधी तो पहले ये करेंगे कि जूनियर असिस्टेंट का यार इनका 4 साल हो गए हैं। इनका जूनियर असिस्टेंट करेगा भैया का। असिस्टेंट का मेरा रिजल्ट 4 साल हो गए, अभी नहीं आया है। टाइपिंग इसकी बहुत पहले हो चुकी है, 4 महीने हो गए, डी भी हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया। 53 की रैली में क्या उम्मीद लेकर आए आप? यही यार कि मेरा रिजल्ट जूनियर असिस्टेंट का मैं 4 सालों से वेट कर रहा हूँ। पेड का मैंने दिया था एग्जाम 2022 का रिजल्ट से 4 साल हो गए, अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। डॉक्यूमेंट हो चुका है, टाइपिंग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। वो हमारा प्यार है। अगर उनको पता हम रील नहीं बनाएंगे तो हमें कोई जो है यूट्यूब पे देखने नहीं आएगा। यूट्यूब पे मन की बात करते हैं, आप मन की बात करिए, लेकिन अगर छात्राओं से बात करना होगा, हेलो फ्रेंड, रील पे आना होगा। ये 25 दिन बाद आए, मोदी जी 25 दिन बाद आए हैं और उसी बात को फिर दोहराने लगे कि फ्रेंड्स आज मन करा है कि सिर्फ आप ही से बात करूं। और ये थोड़ा सा भी 2 मिनट भी 2 सेकंड भी निकाल के मोदी जी और जनजी से बात कर लेते हैं, ये नौबत ही ना आती बोलने के लिए कि फ्रेंड्स लग रहा है कि आप ही से बात करता जाऊं। मतलब ये दिमाग, मतलब मोदी जी कहाँ से आया ये बताइए। फ्रेंड बन गए क्या छात्र? 25 दिन के बाद फ्रेंड, हम लोग प्रदर्शनकारी से और आतंकवादी से फ्रेंड्स बन गए। ये सोचिए जनजी की ये ताकत है। राहुल गांधी अगर ये रील देख रहे हो तो उससे क्या सवाल करना चाहोगे? राहुल गांधी सबसे पहले ये करेंगे
कि शिक्षा व्यवस्था के लिए एक सख्त कानून बनाइए। अगर आप कानून नहीं बनाएंगे शिक्षा व्यवस्था के लिए तो इसी तरह पेपर लीक होते रहेंगे। कानून बना देना लेकिन उसका निवारण न करना ये कोई हल नहीं। आप कानून बनाइए, आप संसद में आवाज उठाइए, लेकिन ये देखा जाता है अक्सर संसद में उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो आप संसद में दबा दबाने का काम मत करिए। मैं लोकसभा अध्यक्ष मैं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कहना चाहता हूं, आप भाजपा के जो है अध्यक्ष नहीं है, आप संसद के अध्यक्ष हैं। संसद में बैठा हर व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी है, आपको बराबरी से बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आज जब संसद भवन की संसद लाइव टीवी को हम लोग देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी गायब है, अमित शाह जी गायब है। अरे कहाँ है भाई? आइए छात्रों के हित की बात करिए। छात्र आपको सुनने के लिए तैयार है। आप हमारे प्रधानमंत्री है, आप हमारे प्रधानमंत्री है, कोई और नहीं। हम आपकी जनता है, आपके बेटे हैं। हाँ तो रील के थ्रू कनेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा ये, अगर वो रील के द्वारा नहीं कनेक्ट करेंगे तो छात्र उनसे नहीं जुड़ेंगे। वो भी इस चीज को समझ चुके हैं कि छात्र रील देखता है और रील से उनकी बातों को देखता है। छात्र के हित की बात रील पर ही हो रही है। अच्छे दिन लीक करो, पेपर लीक नहीं, अच्छे दिन लीक करो, पेपर नहीं। अच्छे दिन हमें वादा किया गया था, अच्छे दिन मुझे मिलना चाहिए, पेपर लीक नहीं, जैसा चीजें नहीं। पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको सुधार करनी चाहिए। और ये यूथ की बात है और यूथ को बढ़ाने के लिए पेपर लीक रोकना चाहिए और एजुकेशन रिफॉर्म रहना चाहिए। जंजी लाबार जी आज शेर है, बब्बर शेर है। हम लोग उस शेर के बब्बर शेर कार्यकर्ता है। हम लोग स्टूडेंट हैं, न्याय की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। हम जेनजियों को सपोर्ट करने वाला इकलौता हिंदुस्तान का नेता राहुल गांधी, इसीलिए जंजी लाबार जी। और मैं आपको बता दूं, ओ चाचा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो दे दिए ना, अगला नंबर नितिन गडकरी का है, एथेनॉल। उसके अगला नंबर तड़ीपार भी इस्तीफा देगा, घबराइए मत बहुत जल्द। अभी जंतर मंतर से एक नारा वायरल हो रहा था, हमारे प्रिय मित्र सुमन जी बीएचयू के नारा लगाए थे, चंदा चोरी कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर लीक कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। बलात्कारी कहाँ मिलेगा? प्रज्वल रमन्ना जैसे लोग बीजेपी के दफ्तर में। आप बहुत जानते हैं बलात्कारी, यहाँ तक कि जितने कुकर्म है इस हिंदुस्तान में भाजपा के नेताओं के अंदर वो पले बढ़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप भी जानते हो और सोशल मीडिया कहता है और हिंदुस्तान का हर नागरिक कहता है। अच्छा, देख रहा हूँ राहुल गांधी जो एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें एक जो बहादुर लड़की है जो पुलिस के वैन को रोक रही थी और दूसरी ... लिखा है 56 इंच का ... आज 56 इंच का नहीं, 6 इंच का सीना है मोदी जी का। हमसे पूछिए, हम बताते हैं। 56 इंच का सीना तो उसका है जिस लड़की ने वैन रोक दिया। 56 इंच का सीना तो उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने AK-47 खाने के बाद भी लड़ाई लड़ी। 56 इंच का सीना तो उनका है जो पैलेट गन से वार खाए बेचारे जेले। 56 इंच का सीना तो उनका है जो धरने पे बैठे थे। 56 इंच का सीना तो उनका है जो आंसू गैस के गोले लगने के बाद भी न्याय की बात कर रहे थे, हक की मांग रहे थे, पेपर लीक का हिसाब मांग रहे थे। उनका 56 इंच का सीना है, साहब का तो 6 इंच का सीना है जी। पहले यही कहा करते थे कि मन की बात करते कहते थे ना कि हम हिटलर हैं, हमसे किसी का इस्तीफा ना ले पाओगे। आज मन की बात करते फ्रेंड्स पे आ गए ना, टीवी से आप इंस्टाग्राम पे आ गए ना, रील्स बनानी पड़ी ना। अजी तड़ीपार कोई था हिंदुस्तान में, कोई तड़ीपार भी था आज वो संसद में भी नहीं जा रहा, डर के मारे। संसद में बैठेंगे ना, मैं राहुल गांधी भी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, नो डाउट हिंदुस्तान का एक ही नेता राहुल गांधी जो लगातार आवाज उठा रहा है। और मैं आपको बता दूं, सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी आवाज उठाएंगे। इसीलिए जंजी लव आरजी, जंजी तब तक प्यार करेगा राहुल गांधी से जब तक राहुल गांधी हम लोगों के साथ है। और हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं, राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो युवाओं के साथ रहता है, ऑटो ड्राइवर के साथ रहता है, टेम्पू वालों के साथ रहता है, रिक्शा वालों के साथ रहता है, कुली के साथ रहता है, स्टूडेंट्स के साथ रहता है और सबके साथ चल करके पीसी करता है और उनके दर्द को समझता है। हिंदुस्तान में उनके दर्द को बताता है कि कैसे एक गरीब परिवार गुजारा करता है, यह सिर्फ बताता है राहुल गांधी। और भाजपा के किसी भी नेता मंत्री
किसी की भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा पीसी कर दे तो मैं बताऊँ, शर्म आती है जी उनको। पढ़े लिखे तो है नहीं वो लोग, बोल तो पाएंगे नहीं, मुद्दे तो है नहीं उनके पास जिस मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे, बस दिखावा है। और हाँ, कुकर्म जरूर है उनके अंदर, एक ही क्वालिटी है कुकर्म, जो बोरा भर के भरा है भाजपा में। अगर राहुल गांधी आपकी रील देख रहे हो तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? राहुल गांधी अगर ये रील देखते हैं तो मैं एक ही चीज कहूंगा, जनजी लव आरजी। हम 450 किलोमीटर दूर से आए हैं, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी से प्यार करते हैं इसलिए, और राहुल गांधी इकलौता है जो बदलाव ला सकता है हिंदुस्तान में। जय भीम, जय भारत। राहुल जी का सबसे सर्वप्रथम प्रयागराज में जो आगमन हुआ है, मैं स्वागत करता हूं। और छात्रों को बहुत बड़ी उम्मीद है आपसे, क्योंकि लगातार भस्मासुर बन गया है पेपर लीक, इससे निजात राहुल गांधी से ही उम्मीद है हमें। राहुल गांधी जी का प्रयागराज में आना तमाम 10 लाख प्रतियोगी छात्रों के एक उम्मीद की किरण जगी हुई है कि ये पेपर लीक जो भस्मासुर बना हुआ है इसको खत्म किया जाएगा। जी एकदम राहुल गांधी डे 1 से, जब से पेपर लीक का नीट का बात आया, तब से लगातार छात्रों के हितों के लिए आप देखे होंगे कि चाहे पीएमओ का घेराव करना ही क्या हुआ, रोड पे आपने देखा था किस प्रकार से राहुल जी के नाक से खून आ गया था और रोडों पे कैसे घसीटा गया था क्रूर और तानाशाही सरकार द्वारा। तो संघर्ष लगातार राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी का प्रयागराज में आना बहुत ही सुखद है और छात्रों को एक बहुत बड़ी उम्मीद। ये क्राउड ही बता रही है कि देश की तस्वीर अब बदलने वाली है। आप दिखा दीजिए कि कितने तादाद में छात्रों को जो राहुल जी के इस नाम से एक उम्मीद जगी हुई है, पेपर लीक को मुक्ति दिलाएंगे राहुल गांधी जी, उसके लिए आप आए हुए हैं यहाँ। अरे भाई, नकली आदमी नकली होता है, ये लगातार ठगने का काम किया है मोदी ने। अब छात्रों को बहुरूपिया बन के इंस्टाग्राम पे आया हुआ है, लेकिन छात्र इसका मकूल जवाब दे रहे हैं। लगातार मोदी सभी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है आरएसएस और बीजेपी वालों का। तो ये घटनाएं हो रही है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जनता खड़ी हो गई है राहुल जी के साथ। अब सब परिवर्तन होगा।